जय श्री राम दोस्तों। हमने पार्ट वन देखा। पार्ट वन में हमने इंडिकेटर्स को समझा। इंडिकेटर्स के साथ साथ हमने डायरेक्शंस को समझा। डायरेक्शंस और इंडिकेटर्स को, जैसे कि बाय सेल अलर्ट और डायरेक्शन, इन दोनों को मैच करना और इनके साथ हमारी कंडीशंस को ऐड करना और इस हिसाब से ट्रेड लेना। हमने ये सारी चीजें सीखी। हमने लगभग 26 जुलाई से हमने ट्रेड्स को कैसे ट्रेड करना और उसमें कितना मोमेंटम आना, कितना प्राइस मूव होना हमारे सिग्नल्स के बाद, हमने सारी चीजें देखी। 26 जुलाई से लेके 16 अगस्त, यानी कि तकरीबन हमें यहाँ पे 14 ट्रेडिंग सेशन मिले। 14 ट्रेडिंग सेशन में हमें टोटल 18 ट्रेड्स मिले। 18 ट्रेड्स में हमने 16 ट्रेड्स में अच्छी खासे प्रॉफिट की। दो ट्रेड में हमारे एसएल हिट हुए हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमने निफ्टी का 16 अगस्त तक के देख लिया था। 17 और 18 को हॉलीडे है, तो चलते हैं हम 18 अगस्त के। अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा फास्ट करेंगे, ताकि हमने दो वीडियो इतनी डिटेल्स में बनाया ताकि आप आसानी से समझ सको। और आप इतने अभी 18 ट्रेड में इतनी आपको आइडिया जाएगी कि हम बफर प्राइस क्या बोलते हैं, सिग्नल्स को कहाँ पे मैच करना है और किस हिसाब से हमें ट्रेड की एंट्री देखनी है। ठीक है, हम इतने भी फास्ट नहीं होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। 19 अगस्त, हमें 19 अगस्त को मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद अब हमें यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिला। इस कैंडल का लो है 541 और नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेरिश दिखा रहा है। अगर 541 लो है तो हमारे बफर प्राइस के हिसाब से जब ब्रेकडाउन होगा तब हम उस ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। 541 है तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारा ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। 541 है, नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। 541 के बाद हमने देखा तो इस कैंडल के आसपास हमें यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन दिख रहा है, यानी कि एक दो तीन चार, चार कैंडल के अंदर नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो लॉट की जगह पे एक लॉट। अगर जो चार लॉट से कर रहे तो उनको दो लॉट करना है, जो दो लॉट से कर रहे तो उनको यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड की एंट्री करनी है, वो भी इस कैंडल की तरफ, इस कैंडल की तरफ करनी है। राइट, हम एंट्री तो लेंगे क्योंकि हमारे चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट अचीव हो, हम ट्रेड लेंगे। और ये लो बना है कितना, सिर्फ 18 पॉइंट का। तो यहाँ पे हम अगर दो लॉट से ट्रेड करें तो अभी हम क्या करेंगे, एक लॉट से ट्रेड करेंगे। इस कैंडल पे ही हमारी एंट्री बनती है और इस कैंडल का जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग था फर्स्ट ट्रेड पार्ट थ्री का। पार्ट थ्री के इसमें फर्स्ट ट्रेड में हमें क्या मिलता है, एसएल, हमारा एसएल हिट हो जाता है, वो भी एक ही लॉट पे। यहाँ पे हमने दो लॉट से ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, चलते आगे। यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिलता है। बाय सिग्नल 605, 24,605 का हाई है। हमारा बफर प्राइस अगर ऐड करे तो उसके बाद हम देखते हैं, चलो कहीं पे कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या। तो हमारे हाई के हिसाब से तो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसके लिए हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें फिर से बेरिश ट्रेंड मिला और बेरिश ट्रेंड के साथ हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 553 का लो, और उसके बाद हम हमारा बफर देखेंगे। तो हमारा बफर के हिसाब से हमारा यहाँ पे बफर प्राइस भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है और मार्केट साइडवेज हो गया है। तो इस दिन हमें सिर्फ एक ही ट्रेड मिला और वो भी एक लॉट था। एक लॉट पे हमारा छोटा सा एसएल हिट हो गया। तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे, 20 अगस्त। 20 अगस्त में मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन के साथ हमें बाय सिग्नल मिल चुका है। अभी हम देखेंगे कि हमारे बाय सिग्नल नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैंडल का क्या है। 620 से 660, यानी कि 41 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। ठीक है, चलो चलते 660 के ऊपर हम हमारा बफर प्राइस रखेंगे और बफर प्राइस जिस कैंडल में ब्रेक करेगा हम देखेंगे। तो यहां से हम चलते हैं, कितना था, 660 था। तो तकरीबन इस कैंडल पे 942 को हमारा एक कॉल एंट्री हो जाती है, लेकिन कितने, चार कैंडल के बाद हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक ही लॉट के ऊपर ट्रेड लेंगे, सिंगल लॉट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में 74 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो इजीली टारगेट वन हमारा अचीव हो चुका है। यहाँ पे हम टारगेट वन, प्रॉफिट एक लॉट में एक टारगेट हो चुका है। हम ट्रेलिंग एसएल कर सकते हैं, हम चाहे तो ट्रेलिंग एसएल के बाद 74 पॉइंट का मूवमेंट है, यहाँ पे वो जैसे ही एंट्री करता है और प्राइस 50 पॉइंट जाता है तो हम ऑटोमेटिकली इन द मनी, यानी कि तकरीबन 74 पॉइंट में हमें 45 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है।
जो भी मैं फिगर बोलता हूँ, 74 पॉइंट का स्पॉट में मूवमेंट और ऑप्शन में 40-45 पॉइंट, डेल्टा चेंज होते रहता है। जैसे ही आपकी एंट्री होती है और उसके बाद मार्केट में एक दो कैंडल मूव करती है, तो आप भूल जाना कि मार्केट में जो डेल्टा 0.4 0.5 बता रहा है उसी हिसाब से मूव करे। जब भी मार्केट में मूवमेंट आएगी और सडन मूवमेंट आएगी, उस टाइम पे डेल्टा 0.4 0.5 नहीं देखेगा, वो 0.7 0.7 या 8 के हिसाब से भी वो मूवमेंट दे देगा। क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम तेजी से चलते हैं, उस टाइम पे एंट्री ज्यादा बनती है, जो स्कैल्पर्स होते हैं वो लोग ज्यादा ट्रेड लेते हैं, या जो मोमेंटम ट्रेड लेने जाते हैं वो लोग, तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रीमियम फटाफट भागता है। तो उस हिसाब से ये मूवमेंट आता है। ठीक है, कभी आप लाइव प्रैक्टिस करोगे, जब ये सिग्नल आएंगे सिग्नल के हिसाब से आपकी एंट्री होगी। मार्केट अगर स्लोली चल रहा है तो डेल्टा के हिसाब से मूवमेंट दिखेगा आपको, कि 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है। कि निफ्टी स्पॉट में एक पॉइंट बढ़ता है तो प्रीमियम में 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा बढ़ता है। लेकिन जब हम एंट्री करते हैं उस टाइम पे हम एट द मनी पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट और ऊपर जाने लगता है, तो हमारा जो कॉल है या पुट है वो इन द मनी में कन्वर्ट होते जाता है। जैसे ही वो कन्वर्ट होते जाता है तो डेल्टा का प्राइस भी चेंज होते जाता है। ठीक है, 74 पॉइंट है, मैंने अप्रोक्सीमेटली बोल दिया आपको कि 40-45 पॉइंट के ऊपर ही मूवमेंट मिला रहेगा यहाँ पे। फिर भी टारगेट वन हमारा इजीली अचीव हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें सेल ट्रेड मिला और ट्रेंड डायरेक्शन हमें क्या दिखा रहा है, साइडवेज, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फिर से एक बाय का सिग्नल मिला, बाय का सिग्नल मिलता है और नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है, तो उसके साथ हमारा कंडीशनल हाई ब्रेक हो रहा है, क्या यहाँ पे अपना बफर प्राइस वाला, अगर बफर प्राइस वाला ब्रेक नहीं हो रहा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, 734 के ऊपर हमारा बफर पॉइंट लगा देंगे। कहीं पे भी नहीं दिखा अभी तक ये हमारा बफर पॉइंट। चलो नहीं, यहाँ पे हमें एक शॉर्ट सिग्नल मिला है सेल साइड के लिए, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, बुलिश, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे और इसी तरीके से हमारा दिन यहाँ पे क्लोज हो गया। यानी कि हमें एक ही लॉट का ट्रेड मिला और एक ही लॉट पे हमने टारगेट वन इजीली अचीव किया। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट डे, 21 अगस्त, मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल मिला, बाय का सिग्नल, ट्रेंड डायरेक्शन भी हमारा बुलिश है। हमारी कंडीशन क्या है, 741, 741 के साथ बफर प्राइस ऐड करना है। तो बफर प्राइस ऐड करने पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बफर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, 741, राइट। और यहाँ पे नहीं हुआ है हमारा अभी भी बफर। जिनको हमारी कंडीशंस का बफर पॉइंट्स का डिफरेंस पता है वो यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे नहीं हुआ है। इसके बाद मार्केट देखो रिवर्स हो गया, हमारा बफर पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी वैल्यू के हिसाब से वो देखो ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, तो लेट्स सी, अब हम वेट करेंगे दूसरे ट्रेड के लिए। यहाँ पे हमें सेल साइड का सिग्नल मिलता है और क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पे, 694 का लो, तो यहाँ पे भी हम हमारा बफर देखेंगे, अगर बफर मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, बफर नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं करेंगे। यानी कि बफर का ब्रेकडाउन 694 है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 678, यानी कि इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे हमारा हो चुका है ट्रेड। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पे हम एंट्री देखेंगे और यहाँ पे मार्केट ये, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। इस बार हमें मिला है हमारा स्टॉप लॉस हिट। चलते हैं फिर से, यानी कि अभी तक हमें टोटल, हमने जो चालू किया था, कभी से चालू किया था, 19 अगस्त से, राइट। 17 18 को छुट्टी थी। तो यहाँ पे हमें एक एसएल हिट हुआ सिंगल लॉट का, यहाँ पे हमें सिंगल लॉट पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, यानी कि टारगेट वन इजीली अचीव हो गया। दो ट्रेड हो गए, ये हमारा तीसरा ट्रेड है जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद कोई सिग्नल है क्या, देखिए मार्केट साइडवेज है तो हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे। यहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल मिलता है जो कि मिलता है 3 बजे, तो हम ट्रेड वैसे ही 3 बजे के बाद मैंने मना करके रखा कि हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, बीटीएसटी वाले लोगों के लिए फायदा है, ये जो 3 बजे के पास आता है ट्रेड, 3 बजे या 3 बजे से 15 मिनट पहले या 3 बजे के बाद, यानी कि तकरीबन 2:45 के बाद जो भी ट्रेड में सिग्नल्स आते हैं, जिनको बीटीएसटी स्ट्रेटेजी करनी है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 100% क्वांटिटी नहीं लेनी है। जिनका 50,000 का कैपिटल है तो वो 4 लॉट से ट्रेड करे तो उनको नहीं करना है, उनको एक ही लॉट से करना है। जिनका 25,000 का कैपिटल है जो 2 लॉट से ट्रेड करे उनको भी एक ही लॉट से ही करना है, सिर्फ सिंगल लॉट। यानी कि अगर हम सिंगल लॉट से एंट्री कर रहे हैं 50 पॉइंट, अगर मार्केट कल गैप डाउन भी खुलता है
तो क्या होगा, मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, तब हमारे यहाँ पे कितना फर्क दिखेगा, 50 पॉइंट। 50 × 50 करोगे तो 2,500 रुपए का, 2,500 का स्टॉप लॉस दिख जाएगा। इसके लिए मैं BTST किसी से नहीं करवाता हूँ, किसी को भी नहीं करवाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे इसको 2 महीना निफ्टी, 2 महीना फिन निफ्टी, या 2 महीना बैंक निफ्टी, यानी कि टोटल 4 महीना दे दोगे, और 6 महीना आप टोटल प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप BTST पे ये ट्रेड ले सकते हो। आप समझ जाओगे कि यहाँ पे नीचे ट्रेंड क्या दिखा रहा है, बेरिश, यहाँ पे सिग्नल बुलिश है, सॉरी, ट्रेंड दिखा रहा है बुलिश और सिग्नल भी बुलिश है। तो यहाँ पे हम चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कि पूरा ये पूरा टाइम बेरिश का था, और उसके बाद मार्केट क्या हो गया, बुलिश हुआ है, और सिग्नल भी दिया है क्लोजिंग के टाइम पे। तो जिनको BTST करना होता है, सुबह खुलते ही प्रॉफिट बुक करना है, ये उनके लिए है। हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, हम क्या करेंगे, हम डेली ट्रेड्स के भी सिग्नल देखेंगे, और BTST सिर्फ समझाने के लिए, BTST ट्रेड नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद ही करना है। तो आप BTST ट्रेड को भी हम काउंटिंग करेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ देखेंगे कि BTST में सच में हमें बेनिफिट मिलती है कि नहीं। ठीक है, चलते, इस दिन में हमें एक ही ट्रेड मिला, और वो भी हमारा SL हिट हो चुका है। चलते नेक्स्ट डे की, और हमें मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है, प्रीवियस डे के क्लोज के पास या हाई के पास। मार्केट का ये क्या था, प्रीवियस डे का, डेफिनेटली ये प्रीवियस डे का हाई और क्लोज दोनों है। हाई और क्लोज के पास मार्केट आता है, और वहां से मार्केट वापस से थोड़ा सा ऊपर को जाने की कोशिश करता है। मार्केट टोटली साइडवेज पे है ये। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है सेल साइड का, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेयरिश है। हम बफर पॉइंट ऐड करेंगे, और बफर पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है क्या नहीं। लो है 805 और 800, यानी कि यहाँ पे अभी तक हमारा बफर पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, तो हम ट्रेड में अभी तक नहीं उतरे। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बुलिश सिग्नल, यानी कि बाई साइड के ट्रेंड मिल, लेकिन ट्रेंड डायरेक्शन क्या बता रहा है, साइडवेज मार्केट है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, तो हम लेंगे ही नहीं। यहाँ पे आ गए, हमें फिर से एक ट्रेड मिला, 24,804 का लो है, राइट। और ये कैंडल पे हमें बाजू वाली कैंडल से पता चलता है कि सच में बेयरिश डायरेक्शन, लेकिन फिर भी जैसे कैंडल स्टार्ट हो चुकी रहेगी, यहाँ पे हमें बेयरिश दिखना शुरू हो चुका रहेंगे। हम हमारा बफर पॉइंट को ब्रेकडाउन देखेंगे, बफर पॉइंट्स का ब्रेकडाउन आता है कि 804, यहाँ पे भी हमारा बफर पॉइंट का ब्रेकडाउन आया ही नहीं है, यानी कि ये दिन हमें कोई ट्रेड मिला ही नहीं है। और वैसे भी आप देखोगे तो देखिए, मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट ये एक रेंज है, यहाँ पे मार्केट बार बार आ चुका है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, यानी कि 24,800। और ऊपर के साइड में देखिए 846, यानी कि 46 पॉइंट में मार्केट पूरा दिन घुमा है, 46 पॉइंट में कहीं पे भी ट्रेड नहीं है। चलते नेक्स्ट 23 अगस्त की तरफ, यानी कि यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिल रहा है 936 को सेल साइड का, और नीचे बेरिश ट्रेंड है। क्या दिखा रहा है, 781, 781 के बाद बफर पॉइंट ऐड करोगे तो नहीं, यहाँ पे भी हमारा बफर ब्रेक नहीं हुआ है, और उसके बाद कहीं पे भी हमें ब्रेक दिख नहीं रहा है हमारा बफर पॉइंट का ब्रेक डाउन, तो हम नहीं लेंगे ट्रेड। यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 848, यानी कि इसके ऊपर अगर हम बफर देखते हैं, तो कहीं पे भी हमारा हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ये 850 है, तब भी नहीं है। ये कितना था हाई, 848 है, सिर्फ 2 पॉइंट है हमारा बफर, 2 पॉइंट नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमने ब्रेकआउट देखा ही नहीं है, तो हम बाय कॉल भी नहीं लेंगे। तब तक ये सेल कॉल आ गया, सेल साइड में ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश। लेकिन यहाँ पे भी हमें वही दिख रहा है कि मार्केट में कहीं पे भी कोई ट्रेंड नहीं है, और हमारा बफर पॉइंट का लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। चलते हैं, ये देखिए पूरा मार्केट साइडवेज रहा। इस दिन भी देखेंगे तो ज्यादातर प्राइस कौन से रेंज में थे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये एक रेंज है, 801, 850, 50 पॉइंट में, यानी कि 2 दिन मार्केट ने सिर्फ प्रीमियम खाए लोगों के। अब चलते हैं फ्राइडे के बाद वापस मंडे की ओर। मंडे यानी कि 26 अगस्त, यानी कि हमने लगभग पहले 26 जुलाई से 5 अगस्त किया, फिर 6 अगस्त से पार्ट 2 बना है, 6 से 16, 16 के बाद 19 से हमने वापस चालू कर दिया 26। अब हम 26 पे आ गए। चलिए, मार्केट गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलने का देखो यहाँ पे क्या दिखता है, बाय सिग्नल, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश है। अब तो कैंडल भले बेयरिश बनी है, लेकिन हम देखेंगे कि 917 और 874, यानी कि ये ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं है। ठीक है,
यानी कि तकरीबन 26, 26 + 17, 20, 30, 43 पॉइंट्स की कैंडल है। तो हम इसके हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे। 917 के बाद जैसे ही हमारा बफर ब्रेक होगा, बफर पॉइंट का ब्रेकआउट, तो हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहाँ पे ये कितना है, 917। इस कैंडल के आसपास, हाँ, यहाँ पे हमारा बफर ब्रेक हो चुका है। तो ये कौन सी कैंडल है, 1, 2, 3, 4, यानी कि हमें एक लॉट से ही ट्रेड करना है। मार्केट ने हमें क्या बोला है कि आप एक ही लॉट से ट्रेड करो, ज्यादा पैसा मत लगाओ, रिस्की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिस्की के साथ भी चलते। तो एक लॉट का हमने टारगेट वन अचीव कर लिया, टारगेट प्रॉफिट बुक कर लिया, हमारा टारगेट वन इजिली अचीव हो जाता है। चलते आगे। यहाँ पे यहाँ पे मैं सेल साइड का ट्रेड मिलता है, नीचे डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, बुलिश। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे बेरिश होने का। बेरिश हुआ क्या, नहीं हुआ, सिग्नल चेंज हो गया। यहाँ पे बाय मिला 25-12 पे। अब 25-12 पे मिला तो उसके बाद हमारा बफर पॉइंट फिर से देखेंगे, बफर पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो ये भी ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है, चलो अच्छी बात है कि हमें बेरिश ट्रेंड और सेल सिग्नल भी मिला है। तो हम देखेंगे 25,000, यानी कि 25,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल। 25,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, जैसे 24,000, 25,000। निफ्टी में हम वैसे देखने हैं तो 500, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, 500 पॉइंट पे ज्यादा मूवमेंट रहता है, यानी कि 25,000, 25,500, 24,500, 24,000। तो ये सब क्या होता है, एक राउंड फिगर होते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट साइडवेज होने के सबसे ज्यादा हो जाते हैं, ताकि मार्केट या तो गैप अप भी जल्दी नहीं कर पाएगा, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने जाएगा तो भी सपोर्ट लेगा 25,000 पे। यानी कि ये स्ट्रांग लेवल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे, देखो हमें ट्रेड मिल नहीं रहा है, मार्केट साइडवेज पे। तो 26 यहाँ पे भी हमारा ऑलमोस्ट हमने 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को छुट्टी थी। 26, यानी कि यहाँ पे हमें टोटल 5 ही ट्रेडिंग सेशन मिले हैं। ठीक है। तो 5 ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या मिला इस बार एक ट्रेड में प्रॉफिट मिली, एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ट्रेड 2 दिन नहीं मिले थे। यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे हमारा एक टारगेट हिट हो चुका है। देख लीजिए हमें ट्रेड कितने मिले, हम डेट वाइज भी देख लेंगे ना। ये 16 है, यहाँ पे देखेंगे 1, 2 और 3। हमें टोटल 3 ही ट्रेड मिले हैं, 5 ट्रेडिंग सेशन थे हमारे पास 10 दिन। 16 ऑगस्ट से लेके 26 ऑगस्ट 10 दिन था, लेकिन 4 दिन छुट्टी गई और एक 15 अगस्त, सॉरी, 4 दिन की छुट्टी थी। हमने शुरू किया था यहाँ पे, ये 19 है। ठीक है, सॉरी, 19 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, हाँ, 3 ही ट्रेड मिले हमें। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग सेशन कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 ट्रेडिंग सेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 4 ट्रेड मिले। 6 ट्रेडिंग सेशन में 4 ट्रेड मिले, जिसमें 2 दिन तो ट्रेड ही नहीं मिले क्योंकि मार्केट साइडवेज था। और यहाँ पे भी ट्रेड मिला, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड के बाद मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे भी एक ट्रेड के बाद मार्केट साइडवेज था। यानी कि ये पूरा जो मार्केट था ये सेलर वालों का था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके का काम हुआ। यानी कि शॉर्ट सेलर लोगों ने अपने पैसे बनाए, बायर्स लोगों को पैसे बनाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। फिर भी हमने 4 ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। यहाँ पे हमारे दोनों दोनों लॉट पे हुए, यहाँ पे एक एक लॉट पे हमें प्रॉफिट हुआ। यानी कि ये वीक ऑन एन एवरेज हम माइनर छोटे से लॉस में है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, क्योंकि 2 लॉट की एंट्री है, 2 लॉट की एंट्री है, तो 2 लॉट के हिसाब से लॉस हुआ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लॉट की एंट्री है, यहाँ पे भी सिर्फ एक लॉट की एंट्री है, तो एक लॉट के हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ। राइट। पॉइंट्स ज्यादा है, लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने कंडीशन बनाई कि फर्स्ट टारगेट आया तो अचीव कर लो, तो ये दोनों जगह पे नोवा ट्रेडर क्या करेंगे, कंडीशंस फॉलो करेंगे। भाई 25 पॉइंट मिल गया, मैं एक लॉट का प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। यहाँ पे भी वही चीज हुआ। अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद आप समझ सकते हो कि चलो भाई ठीक है, मैं ट्रेलिंग एसएल करता हूँ। राइट। ये कब होगा, जब आपको एक्सपीरियंस होगा 6 महीने के बाद, तब तक है आप कंडीशन फॉलो करो।
ओवरऑल आप महीने के एंड में कभी भी आप लॉस में नहीं रहोगे। ये आ गया 26 ऑफ अगस्त, हमने 26 जुलाई से स्टार्ट किया, 26 ऑफ अगस्त पे आ गए, यानी कि तकरीबन एक महीना हो चुका है थर्ड पार्ट में आते आते। थर्ड पार्ट में हमने टोटल दो पार्ट में हमने 18 ट्रेड लिए, 18, 19, 20, 21, 22। 22 ट्रेड में हमें टोटल 4 लॉस मिले हैं और 18 ट्रेड में प्रॉफिट मिला है, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट मिले। तो ओवरऑल महीने के एंड में आप देखोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुके हो। मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट की अश्योरेंस या गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद कैलकुलेट करोगे कि मार्केट के मूवमेंट हुए और उस मूवमेंट के हिसाब से मेरा प्रीमियम का जो ग्रो हुआ है, आप 25,000 रुपए के अकाउंट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो 2 लॉट के हिसाब से, और आप टारगेट 1 टारगेट 2 आप अचीव कर रहे हो, आप एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्चुअल परसेंटेज पता चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना परसेंट रिटर्न है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कितना परसेंट है, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल अभी आप प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे, कंडीशंस देखोगे। क्या होता है कि लोगों को जब परसेंटेज ज्यादा दिखता है, अगर मैं आपको भी रैंडमली बोल दूं 30% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट मंथली, 50% प्रॉफिट मंथली, तो ये सारी बातें क्या होती है कि इंसान को लालच पैदा करती है, और उसके बाद क्या करता है इंसान, ट्रेड लेने की कोशिश करता है हर जगह पे। हमें हर जगह पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कंडीशंस को ही फॉलो करना है और उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम 26 एक महीने का हमने यहाँ पे कर लिया। मेरे पार्ट 1 के भी पहले एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने जून की 20 से लेके जुलाई की लगभग 20, तकरीबन वो 20 तक है, वहां पे भी मैंने एक महीने के आसपास का वीडियो बनाया हुआ है। राइट, जून 24 से लेके जुलाई 20 तक का तकरीबन एक महीने से कम है 4 दिन। तो मैंने वो भी वीडियो बनाया, उसके अंदर भी मैंने ओवरऑल प्रॉफिट देखा हुआ है कि कितने ट्रेड बने थे, कितने हैं, उसकी भी लिंक है। जब भी आप देखना चाहोगे आपको लिंक मिल जाएगी। जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो हमारे सब्सक्रिप्शंस को बाय करेंगे, हम उनको वो सारी चीजें देंगे। बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 ये कॉमन है, ये सारे यूजर्स के लिए है। जो हमारा सब्सक्रिप्शन ले या ना ले, ये उनको समझने के लिए है कि हमारे इंडिकेटर के बेस के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ऑन एन एवरेज 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं एक महीने में, और हमारे 22 ट्रेडिंग सेशंस के कैलकुलेट करो तो हमारे पास 22 ही ट्रेड बने। किसी दिन 2 बने हैं, किसी दिन 1 बना है, किसी दिन बना ही नहीं है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है कि आप सिलेक्टेड ट्रेड ही कर रहे हो। मार्केट 500 पॉइंट मूवमेंट जाएगा तब भी आपको सिग्नल मिलेगा आपके कंडीशन के हिसाब से, तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 का ये वीडियो था। 26 जुलाई से लेके, सॉरी, 16 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक है। मिलते हैं हम पार्ट 4 में, जब 26 अगस्त के आगे चलेंगे। हम धीरे धीरे करते हैं लाइव आ चुके रहेंगे मार्केट के साथ। हम अभी बना जो रहे हैं, ये हम 10-10 दिन का बना रहे, उसके बाद हम मंडे टू फ्राइडे 5 ट्रेडिंग सेशंस के ही वीडियो बनाएंगे, ताकि और छोटे हो और आपको इजीली समझे कि ये वीक हमारा प्रॉफिटेबल था, ये वीक हमारा लॉस था, ये वीक में हमने ज्यादा कमाया कि ये वीक में कम कमाया, सारी चीजें आ जाएगी इसमें। ठीक है, मिलते हैं हम पार्ट 4 में।